प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। राइट, सो वी आर ऑन द 7th चैप्टर संख्यानंद। और हम लोग का जो चैप्टर हमने कल शुरू किया वो है ज्ञान विज्ञान योग, योगा ऑफ नॉलेज एंड रियलाइजेशन। हाँ, ज्ञान विज्ञान विज्ञान योग, ये दोनों हुआ। और कल हमने जो बात की, यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू ऑब्जर्व, टू कोऑर्डिनेट द ट्रुथ that you have observed, make an effort to live the truth in daily living, come what may, at any and every cost. There then only ज्ञान will get converted into विज्ञान। जो विज्ञान है ना, ये इंटेलेक्चुअल होता है, दिमागी होता है। लेकिन विज्ञान वो कब बनता है? विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान। ये विशिष्ट ज्ञान कब बनता है? जब वो आत्मसात होता है, जब हम लोग रोज की जिंदगी में, हर पल में, हर थॉट में, हर मोमेंट में हम जब उसको इम्प्लीमेंट करते, लाइफ में उसको जब इम्प्लीमेंट करते। अब आगे पढ़ती हूँ। कृष्णा इज अ डियर फ्रेंड, नॉट ओनली एज अ टीचर। कृष्णा सिर्फ गुरु नहीं है, वो तो अच्छे दोस्त भी है अर्जुन के। ही इज पॉइंटिंग आउट, वो कह रहे हैं सॉरी, I am the nectar in water. Look, the supreme reality, that intelligence has expressed itself in water, in the vitality of water. I am the light and the luster in the sun and the moon. वो अर्जुन को कह रहे हैं कृष्णा कि वो जो पानी में जो जीव है, वो जीव मैं हूँ। वो जो पानी की जो शक्ति है, जो ऊर्जा जल में प्राप्त दिखती है, वो मैं हूँ। सूर्य के किरण में, या तप में कहेंगे हम, ताप में कहेंगे, या चंद्र में, हर जगह मैं ही हूँ। Where did the sun and the moon get their light and luster from if they were only heat? अभी सूर्य और चंद्र ये हीट, वार्मथ देने वाले है, ऑब्जेक्ट्स है। अब इनको प्रकाश कहाँ से मिला? इनको चमक कहाँ से मिली? अब सूर्य के किरण वो चमकता है ना? जैसे लोहा कैसे गर्म किया तो वो अग्नि कैसे चमकता है, तो वो भी अग्नि का गोला है। तो ये चमक कहाँ से आई? ये प्रकाश कहाँ से आया? इफ देवर ओनली हीट, सिर्फ हीट नहीं देते, बिकॉज लाइफ इज लाइट। अब ये जो सेंटेंस है ना, लाइफ इज लाइट, इसको जरा अच्छी तरह से समझ जाओ कि चैतन्य ही जिंदगी है और जिंदगी ही चैतन्य है। पूरी जिंदगी ही चैतन्यमय है। so everything is light, so there is going to, so that is why we say enlightenment। हाँ, प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित, वगैरह वगैरह जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं वो। लाइफ इज लाइट, द सुप्रीम रियलिटी, द सुप्रीम इंटेलिजेंस इज लाइट एंड साउंड बोथ। अब ये जो परम सत्य है, ये जो परम ये जो विज्ञान है या परम इंटेलिजेंस जिसको हम कहेंगे, ये प्रकाश भी है और नाद भी है। तो ये जो ब्रह्मांड की शक्ति है, इसके अगर तुम एक्सप्रेशन देखो, इसका अगर तुम व्हाट विल यू से, वो दर्शन उसका कैसे होता है, या हाउ हाउ आर दे प्रोजेक्टेड? तो दे आर प्रोजेक्टेड एज लाइट एंड साउंड बोथ, यानी प्रकाश और नाद, ये दो रूप उसके बनते हैं ब्रह्मांड की शक्ति के। दैट इज द पॉइंट वेर फिजिक्स स्टैंड्स टुडे। द प्राइमोर्डियल टू एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन आर साउंड एंड लाइट, एंड दे आर कन्वर्टिबल एनर्जी। तो अगर ब्रह्मांड का अपन हम कहते हैं ना, ओमकार अनाहत नाद है। जनरली नाद कैसे होता है? जब दो चीजें एक दूसरे को टकराती है तब आवाज आती है। हाँ, आवाज कैसे आती है? दो चीजें एक दूसरे को लगती है तब आवाज आती है। पर ओमकार जो है, जो 3.5 अक्षर का है, वो क्या है? अनाहत नाद कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति जो है,
वो गति का जो पहला साउंड निकलता है वो है ओमकार। और वो साउंड जो है वो बिना किसी आघात के है, इसलिए उसको अनाहत कहते हैं। हम्म? तो ये एक है। और दूसरा होता है प्रकाश। तो जहां जहां तेज है, जहां जहां तेज यानी इंटेलिजेंस, आई मीन टू से, वेर एवर देर इज इंटेलिजेंस देर विल बी लाइट। तो ये प्रकाश और नाद, ये दो चीज है, दो ऊर्जाएं हैं जो ब्रह्मांड में से प्रकट होती है। और वो प्रकट होने के बाद वो दोनों रूप बदल सकती है। दे आर कन्वर्टिबल एनर्जीज, रूप बदल सकती है। वासुदेव सेज द साउंड एनर्जी कंटेन्ड इन द एम्प्टीनेस ऑफ स्पेस इज द एविडेंस that my intelligence exists in that emptiness of space, my vitality exists over there. अब यहाँ पे जब कृष्ण बोल रहे हैं तो वो कोई क्या बोलते हैं, देवकी नंदन नहीं बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पे वो उनका जो स्वरूप है ये है ब्रह्मांड का रूप उन्होंने लिया हुआ है। तो वो ब्रह्मांड की शक्ति बनकर बोल रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये जो नाद है जो आकाश में, अवकाश में घूमता है, और ये एम्प्टीनेस में घूमता है, इस खाली अवकाश में घूमता है, इसकी जो शक्ति है वो शक्ति ही मैं हूँ। द वाइटैलिटी, आई एम दैट वाइटैलिटी। मेनी फ्लेवर्स, सेंट्स, जूसेस आर कंटेन्ड इन द अर्थ। अब हमने देखा पृथ्वी पृथ्वी तत्व जो है उसका उसका जो ज्ञानेंद्रिय है ये नाक है, और उसका तन मात्रा है ये गंध है। राइट। अब पृथ्वी तत्व में अनेक प्रकार के गंध अस्तित्व में है। तो फ्लेवर्स है, सेंस है, जूसेस है। वेयर डू दे कम फ्रॉम अर्जुना? कृष्ण पूछ रहे कहाँ से आए पृथ्वी के अंदर ये सारे अलग अलग सुगंध जो है, जूस जो है, जो भी फ्लोइंग है, ये कहाँ से आया? वेयर डिड इट कम फ्रॉम अर्जुना? आई एम द सुप्रीम रियलिटी इन ऑल दोज थिंग्स। हर एक चीज में मैं हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ, और मैं ही हर एक चीज में हूँ। फ्लेवर्स में मैं हूँ, जूसेस में, अमृत कहते हैं ना, नेक्टर इन द सीरियल्स, यानी जिसका सार कहते हैं, फलों का, सब्जियों का जो सार होता है, जो जूस होता है, डाडीला विचार, जो वो एसेंस जो होता है वो मैं हूँ। आई एम द नेक्टर इन सीरियल्स, इन वेजिटेबल्स, इन फ्रूट्स, इन द ड्रॉप ऑफ वाटर। ऑल दैट इज एविडेंस ऑफ माई एग्जिस्टेंस। ये सब कुछ चीजें जो है ये मेरे अस्तित्व को दर्शाती है। मैं ही इनके माध्यम से प्रकट होता हूँ। आई एम, दे आर ऑल माई एक्सप्रेशन। I am present in all of them. That is what Krishna is saying over here. So, it is the evidence of the existence of the supreme intelligence of Brahman existing in earth, in water, shining through the sun and the moon. Brahman speaking through the sound energy of the skies, of the emptiness of space. He proceeds and says, the emergence of the syllable Om, the potential dynamic energies contained in that self-generated whole sound is not born out of any friction. It is the spontaneous content of cosmic life. ये ब्रह्मांड के रूप है। हाँ, एक है तेज, प्रकाश, और दूसरा है ये ओमकार का नाद, जो पहला अनाहत नाद है। और वो वही कहते हैं कि हर एक चीज में मैं हूँ, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में, नाद में, प्रकाश में, सब कुछ मैं ही तो हूँ। वो कह रहे बिकॉज द कॉस्मिक एनर्जी इज एवरीवेयर, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। राइट। कृष्णा सेज दैट द सिलेबल ओम, यू विल फाइंड द एनर्जी इन द सिलेबल ओम, यू विल फाइंड द एनर्जी ऑफ होलनेस। ये जो ओमकार नाद है ना, पूर्णत्व का अगर तुम अनुभव लेना चाहते हो तो तुम ओमकार से जुड़ जाओ। इसको कहते हैं नाद योग। हाँ, ये भी जैसे तंत्र योग, मंत्र योग, वैसे नाद योग होता है। तो ओमकार से अगर तुम ओमकार में हो जाते हो तो अपना पूर्णत्व तुम अनुभव कर पाओगे। ही गोज ऑन एक्सप्लेनिंग, इन वाटर यू विल फाइंड द वाइटलिटी ऑफ ब्रह्मन, ऑफ इटर्नल लाइफ।
जल के बिना जीवन नहीं, तो वो जल के अंदर जो जीवन देने की शक्ति है वही मैं हूँ। He goes on explaining in various ways in a number of verses the existence, that is the immanence of the transcendental energy, the immanence of intelligence in the so-called material objects, to prove that matter and Brahman cannot be separated. बहुत सारे श्लोक में कृष्ण कहते हैं देखो ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। अनेक श्लोक में बहुत सारी चीजों का उन्होंने नाम दिया है कि देखो हर जगह पे मैं ही मैं हूँ। कहना वो ये चाहते हैं और कहते वो ये है कि भौतिकता, भौतिक अस्तित्व, फिजिकल मैटर, फिजिकल एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी देयर विदाउट ब्रह्मन। No physicality can exist without energy. Everything contains energy. So that is what he is trying to say कि ब्रह्मांड सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। तो ये ब्रह्मांड हर एक चीज में है, ये पूरी दुनिया में हर चीज जो आपको सजीव निर्जीव दिखती है, हर एक चीज में ब्रह्मांड है। आफ्टर ऑल ब्रह्मण यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक एनर्जी, परमात्मा, पर ब्रह्म, उसी को ब्रह्मण कहते हैं। आफ्टर ऑल द गीता इज द एसेंस ऑफ वेदांत, द फिलोसॉफी ऑफ नॉन डुअलिटी, द फिलोसॉफी ऑफ अद्वैत। तो भगवत गीता भी तो वेदांत का ही सार बताती है, अद्वैत के बारे में ही सिखाती है। कृष्ण इज शोइंग हाउ द सोर्स ऑफ क्रिएशन permeates क्रिएशन। हर चीज जहां से आई है, हर चीज जहां से आई है वो हर एक चीज में है। एवरीथिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ब्रह्मन, बट ब्रह्मन इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी थिंग। हाँ, ये बार 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 दोहराना पड़ता है क्योंकि ये उतर जाता है, हमारे समझ से निकल जाता है। He uses a very interesting phrase. देखो वो आगे क्या कहते हैं। The reality is the causeless cause, the seed and the source of creation, out of which millions of universes have emerged and merged back, and yet the seedness, the causeness of that supreme cause, the sourceness of that supreme eternal source does not get affected at all. ये ईशवास्य के का जो सार है वो इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि सत्य तो क्या है, परम सत्य क्या है कि क्या कहते हैं उसको, बिना कारण है, उसको कोई कारण नहीं है। जैसे हम कार्य कारण भाव कहते हैं ना, यहाँ पे कोई भी चीज जो होती है वो किसी न किसी वजह से होती है। यहाँ पे अस्तित्व के लिए कोई वजह नहीं है। देयर इज नो कॉज, सो इट इज कॉजलेस कॉज, द सीड एंड द सोर्स ऑफ क्रिएशन, आउट ऑफ विच मिलियंस ऑफ, और वो चीज है, ये ब्रह्मांड की शक्ति वो चीज है कि ये ब्रह्मांड वो चीज है जिसमें से लाखों हजारों ब्रह्मांड निर्माण हुए। ये वो शक्ति है जिस शक्ति में से, या शक्ति भी नहीं कह सकते उसको, सत्य ही कहते हैं, इसको सत्य कहते हैं, बिकॉज इट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, इट इज द ग्राउंड रियलिटी। हाँ, इसको सत्य कहते हैं। ये वो वाला सत्य है जिसमें से अनेक ब्रह्मांडों की निर्मिति होती है, अनेक ब्रह्मांड निर्माण होते हैं और उसी में फिर से ब्रह्मांड चले जाते हैं। और कितना भी उसमें से निर्मिति होवे और कितना भी उसमें समाये, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, न वो कम होता है न वो ज्यादा। इट रिमेन्स द वे इट इज होल, इट इज कंप्लीट एंड इट रिमेन्स दैट वे। हाँ, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, ये बात को यहाँ पे दोहराई जा रही है कि रियलिटी जो है, सत्य जो है, ये बिना किसी वजह के है और इसमें से सब कुछ निकलता है, इसमें सब कुछ चला जाता है, पर फिर भी उसमें कुछ भी न कम होता है न ज्यादा। द सीड रिमेन्स द सीड, वो बीज है और बीज ही रहता है। इन स्पाइट ऑफ इट बिकमिंग अ ट्री,
says वासुदेव। वो बीज में से कितने भी बड़ा वृक्ष तैयार क्यों ना हो जाए या अनेक वृक्ष तैयार हो जाए, फिर भी वो बीज जो है अपना मूल स्वरूप नहीं खोता। It doesn't lose what it is. It remains the same. And that is the ultimate truth. The seed of a banyan tree grows into a seed and gives back hundreds of seed. So the seed became the tree without damaging, mutilating its nature of seedness. तो एक बीज में से इतना बड़ा वृक्ष हुआ, वो वृक्ष में से बहुत सारे बीज तैयार हुए, लेकिन जब वो बड़ा होता है, वो बीज जो वृक्ष बनता है, और उसमें से वो वृक्ष होते समय कहीं भी किसी भी तरह की हानि नहीं होती। वो बीज की जो शक्ति है, वो शक्ति उसकी इंटैक्ट रहती है, कोई डैमेज नहीं होता, कोई म्यूटिलेशन नहीं होता, बीज बीज रहता है। सो नथिंग इज डिक्रीज्ड और डैमेज, ना कुछ कम हुआ है ना कुछ बिगड़ा है। थ्रू दो यूनिवर्सेस मर्ज आउट ऑफ ब्रह्मंड, देर इज दिस मंत्र, पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। The whole Brahman is all that is invisible. The whole Brahman is that which is visible. जो दिखता है वो भी ब्रह्मण है, जो दृश्य है वो भी ब्रह्मण है, जो अदृश्य है वो भी ब्रह्मण है। The whole was born out of the whole. पूर्ण से पूर्ण निर्माण हुआ, और ये when the universe, the whole universe is absorbed into the whole Brahman, the whole alone remains. और ये जो पूर्ण पूर्ण में से निर्माण हुआ है, वो पूर्ण जब उस पूर्ण में परा वापस चला जाएगा, तब क्या बचेगा? पूर्ण ही बचेगा। सो एवरीथिंग इज होल, एवरीथिंग इज कंप्लीट। हर बार जब मैं ये मंत्र बोलती हूँ, सोचती हूँ, हर बार वो पीछे से आवाज आती है, पूर्ण महसूस क्यों नहीं होता? ये जैसे कि एक ध्यास बन गया है मेरे लिए कि ये पूर्ण महसूस होना चाहिए। फिर मेडिटेशन में फिर कभी कभार पूर्ण महसूस हो जाता है कुछ क्षणों के लिए, लेकिन ऑल द टाइम महसूस नहीं होता। इसको सस्टेन कैसे किया जाए कि मैं पूर्ण हूँ, ये पूर्णत्व मेरा ही पूर्णत्व मुझे महसूस। शरीर है, कुछ कम है कुछ ज्यादा है, दिमाग है, कुछ कम है कुछ ज्यादा है, संबंध है जो कुछ कम है कुछ ज्यादा है, तो हम कुछ कम ज्यादा में क्यों रहते हैं? हम पूर्णत्व का एहसास क्यों नहीं ले पाते? और पूर्ण मतलब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सोचती हूँ, मैं सब मनुष्य प्रजाति के लिए सोचती हूँ कि क्यों हमें एज अ ह्यूमन बीइंग, व्हाई डोंट वी फील दिस होलनेस, दिस कंप्लीटनेस? एक चीज है, इफ देर इज अ क्वेश्चन देर हैज टू बी एन आंसर, और कभी ना कभी ये जवाब मिल ही जाएगा। या लेकिन ये बात है कि उस पे सारी नजर टिकी या सारा ध्यान उसी चीज पे टिका हुआ है कि मुझे पूर्ण महसूस होना चाहिए, वॉट एवर इट इज, हाउ एवर इट इज, राइट? सो द सुप्रीम रियलिटी इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ एनी ऑफ इट्स एसेंस एंड क्वालिटी। तो ये पूर्ण में से अनेक ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, उसमें फिर से समा जाते हैं, लेकिन वो पूर्ण का जो सार है, उसकी जो क्वालिटी है, एसेंस जो है, एसेंस और क्वालिटी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम लोग दूध में पानी डालते हैं, पतला हो जाता है, फर्क पड़ता है। यहाँ पे कुछ भी निकले, कुछ भी वापस जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एसेंस और क्वालिटी वही वही रहते हैं। Though millions of universes have emerged out of it and may merge even in the future, you cannot divide reality into creation and creator. Another power statement. Do underline the statement. You cannot divide. ये जो सत्य है ना, ये सत्य का विभाजन नहीं होता कि क्रिएशन और क्रिएटर, जो क्रिएट करने वाला है और जो क्रिएट किया गया है, इसको अगर योग की भाषा में बोले ना तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इनमें कोई विभाजन नहीं है। देर इज नो डिविजन, ओके? देर इज नो, यू कैन नॉट डिवाइड रियलिटी इनटू क्रिएशन एंड क्रिएटर। द कॉज बिकम्स द इफेक्ट,
Listen to her statements. The cause becomes the effect without losing its causeness. तो कारण जो है वही परिणाम बन जाता है, लेकिन कारण से कुछ भी कम नहीं होता। थोड़ा जड़ है समझने को, बिकॉज इट इज सो इट इज सो, क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज एब्स्ट्रैक्ट, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए ये समझना मुश्किल है। लेकिन इसके ऊपर चिंतन मनन जरूर करना होगा। जिनके पास किताबें हैं अंडरलाइन कर लो। द कॉज बिकम्स द इफेक्ट विदाउट लूजिंग इट्स कॉजनेस। दिस इज द सीक्रेट ऑफ अद्वैत, ऑफ नॉन डुअलिटी, नॉट टू। ये अद्वैत का सार है। कितने से चालू या फिर से ये पता नहीं। ऑल राइट। तो द कॉज बिकम्स द इफेक्ट विदाउट लूजिंग इट्स कॉजनेस, यही अद्वैत का सार है। कि कितना भी उभरे उसमें से, कितना भी एक्सप्रेशन बन जाए, फिर भी वो वही रहता है, कुछ कम कुछ ज्यादा नहीं होता। और अद्वैत का यही सिद्धांत है, अद्वैत का यही कहना है कि दो है ही नहीं, बनाने वाला और जो बनाया है वो, ये दो अलग चीजें नहीं है। बनाने वाला भी वही है, बनाने की क्रिया भी वही है, और जो बनाया है वो चीज भी वही है। तो द सब्जेक्ट, the process and the object, all three are one, they all are Brahman। इसलिए अलग अलग कुछ नहीं होता, सब कुछ अद्वैत है। Krishna begins with Sankhya, the philosophy that postulates two realities as spirit and matter. He describes yoga, he describes karma, action, then he speaks of self-education, of discovery, of observation, etc. And he leads Arjun towards Advaita non-duality, that reality as the imperishable causeless cause which becomes creation। This point we have to understand। देखो, मास्टर साइकोलॉजिस्ट, मास्टर टीचर कहा जाता है कृष्ण को। कृष्ण ने शुरुआत की सांख्य योग से, जहां पे दो सत्य बताए, एक है अस्तित्व और दूसरा है अस्तित्व में जो प्राण ऊर्जा है वो। ओके, तो द्वैत से शुरू किया कृष्ण ने, दो से शुरुआत की, और अद्वैत तक वो अर्जुन को ले आए, द्वैत समझाया। उसके बाद मतलब आत्मा है और शरीर है, स्पिरिट एंड मैटर, ये उन्होंने समझाया। फिर उन्होंने योग समझाया, फिर कर्म योग समझाया, फिर अभ्यास का महत्व बताया, फिर ध्यान धारणा के बारे में बताया, और अब वो अद्वैत के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। दैट रियलिटी एज द इम्पेरिशेबल कॉजलेस कॉज विच बिकम्स क्रिएशन। उसी अद्वैत से ये सारा द्वैत, ये सारा जो भी प्रकृति है, ये सारी प्रकृति उस अद्वैत से ही निकली है। We have to understand the difference between the self-generated divine supreme reality that the Gita talks about and the god and goddesses that are current and prevalent in India. In the one, the secret of creation is that creator and the creation are same. It is the source that has become the cosmos। तो हमको जब हम ये अद्वैत दैवी सत्य के बारे में, ये जो सच्चित के बारे में हम बात करते हैं, वो एक परम सत्य के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वो सत्य अलग है। और हम लोग जो देवी देवताओं में मानते हैं, ये मतलब जो अलग अलग भगवान है ना, जैसे सरस्वती है, लक्ष्मी है, गणपति है, मतलब ये जो अलग 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 देवताओं में हम मानते हैं, इनमें बहुत फर्क है। ये बात समझनी है, क्योंकि ये जो देवताओं को हमने बनाया है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। ओके, देखो आपको मेरी बात हजम होती है क्या? पहले अगर सवाल पूछा जाए कि पहले देव बने या पहले मनुष्य, तो मेरा जवाब है कि पहले मनुष्य बना। और मनुष्य अपना सुंदर रूप, पूर्ण रूप, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो उसके अंदर है, वो देखना चाहता था
इसलिए उसने देवताओं को बनाया। हाँ, अपने ही स्वरूप में, लेकिन हम आधे अधूरे है, वो सुंदर और पूर्ण है, वो समृद्ध है। तो पहले मनुष्य बना, मनुष्य ने देवताओं को बनाया। ये जो हम लोग जिसकी जिनकी पूजा करते हैं ना, अनेक देवी देवता जो हमारे हैं, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। लेकिन ये जो ब्रह्म है, ये जो अद्वैत परम सत्य सत्य जो है ना, वो स्वयंभू है। उसको किसी ने नहीं बनाया। वो अपने आप, उसका अस्तित्व हमेशा था, है और रहेगा। हम्म? तो वो सेल्फ जनरेटेड डिवाइन सुप्रीम रियलिटी है। और इट इन द वन द क्रिएट द सीक्रेट ऑफ क्रिएशन इज दैट द क्रिएटर एंड द क्रिएशन आर सेम। तो ये जो ब्रह्मांड है ना, उसमें वो बनाने वाला और जो बनाया है, वो दोनों समाये हुए हैं। इट इज द सोर्स दैट हैज बिकम द कॉस्मोस। तो वही खुद ही ये ब्रह्मांड बन गया है। ये प्रकृति वही ब्रह्म है। द ऑल परवेडिंग, ऑल परमिएटिंग formless reality is something that ordinary people like you and me cannot be aware of। बहुत मुश्किल है उसकी सजगता रखना। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो सर्वव्यापी है, और वो निर्गुण निराकार है। अब जिसको गुण नहीं, आकार नहीं, जगह नहीं, उसको हम कैसे दिमाग में रखें? हाँ, हाउ इट इज, जिसका कोई वर्णन ही नहीं है, उस चीज की सजगता हम कैसे रखें? इट इज डिफिकल्ट टू बी अवेयर एंड कोरिलेट एवरी ब्रेथ ऑफ आवर्स, एवरी एक्ट ऑफ आवर्स टू दैट एनर्जी। और हम कहते हैं सब कुछ ब्रह्मण को अर्पण करो। आपको अगर बोला जाए गणपति को अर्पण करो, हंसी खुशी आराम से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रूप है, गुण है, वो किसी चीज का प्रतीक है, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। लेकिन ये परम सत्य जो है, ये ब्रह्म जो है, ये परब्रह्म परमात्मा जो है, इसको हर सांस में, हमारे हर एक्शन में, उसकी हमारी सारी ऊर्जाएं उसके साथ कैसे जोड़े रखे, ये सवाल आता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अगर कोई रूप है, तो देखो, अगर आंख बंद करके बोले कि आप दिया का फ्लेम इमेजिन करो यहाँ पे, आराम से कर लेंगे। अगर आपको बोले एक यहाँ पे ओमकार इमेजिन करो और उस पर मन एकाग्र करो, आराम से कर लेंगे। और अगर हमको बोला जाए कि कुछ एम्प्टीनेस एंड नथिंगनेस पे मन एकाग्र करो, तो कैसे करेंगे? राइट? हमारा ये जो ब्रेन है ना, ये लिमिटेड है, इसकी शक्तियां भी लिमिटेड है, सीमित है। अनंत तक वो पहुंच नहीं सकता। इस बात को अच्छी तरह समझ लो दोस्त। क्या है कि अनंत को इस लिमिटेड 3 डायमेंशनल ब्रेन में लाना बहुत मुश्किल है, उससे जुड़े रखना बहुत मुश्किल है। द इंडियन, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो द इनविजिबल, इनटेंजिबल, जो दिखता नहीं, जिसको छू नहीं सकते, अननेमेबल, जिसका कोई नाम नहीं है, इमेजरेबल, जिसकी गिनती नहीं हो पाती, अननोवेबल, जिसका कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा परम सत्य रियलिटी बिकम्स अ कंसेप्ट फॉर मोस्ट पीपल। लोग कहेंगे यार किसी के दिमाग से निकला हुआ ये आइडिया है। वो जो ऋषि मुनि बैठे थे ना वेद और उपनिषद लिखने, इनके दिमाग से निकला हुआ एक आइडिया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको न नाम है, न रूप है, न गुण है, न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न जान सकते हैं, कुछ भी नहीं महसूस। We cannot physically connect to it. So most people think that it is a concept. The Indian genius found a way in the physics of consciousness of helping the masses by clothing that concept of male and female energy contained in the cosmos into human forms of gods and goddesses. लेकिन हमारे ऋषि मुनि कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। हाँ, महारथी थे। श्रुतियां हुई उनको, कोई स्मृति से बात नहीं कर रहे थे, जिंदगी से जुड़े हुए ये ज्ञानी लोग थे। तो ये इन्होंने क्या किया, उनको उन्होंने सजगता जो है, कॉन्शियसनेस जो है,
चित शक्ति हम उसको बोलेंगे। और उन्होंने समझाया कि ये जो तुम्हारी तीन चित शक्ति है, इसका दो रूप है, एक है चित और दूसरा है शक्ति। इसको कहते हैं, इस ब्रह्मांड की शक्ति को कहते हैं, जब ये शरीर में आता है तो ये बन जाता है चित और शक्ति, यानी पुरुष और प्रकृति। चित यानी कॉन्शियसनेस और शक्ति यानी प्रकृति, क्रिएशन, एनर्जी, आप जैसे बोलो हो, राइट। सो अब एक है चित जो है ये पुरुष तत्व है, और प्रकृति या शक्ति जो है ये स्त्री तत्व है। ऐसा उन्होंने हमें समझाया कि देखो। फिर हम बोले हाँ, हमारे में तो स्त्री और पुरुष शक्ति दोनों हमको महसूस होती है। हर पुरुष में, हर स्त्री में दोनों शक्तियां होती है। हरेक में पुरुष शक्ति है, हरेक में स्त्री शक्ति है। इसलिए जो पूर्ण है शिव, इसको अर्धनारीश्वर का रूप दिया, या अर्धनारीश्वर के रूप में हम देखने लगे। और ये जो अर्धनारीश्वर है, ये दोनों मिला के पूर्णत्व बनता है। और वही चीज हमने हमारे देवी देवताओं में ढाले। तो कुछ देवताएं हैं, कुछ देवियां हैं, इनकी भी हमने जोड़ी बनाई, और हम उस तरह से उनको पूजते हैं। देयर इज अ साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग दीज इमेजेस एंड स्टैच्यूज फॉर वर्शिप। अब ये कोई छोटी बात नहीं थी। देवी देवताओं का घड़ना, उनको बनाना, उनको रूप रंग आकार देना, उनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। और ये जब बनाए तो हमने, इट इज अ साइंस, तो ये एक विज्ञान बन गया अपने आप में। ये विज्ञान जो सिखाता है कि मूर्तियों को किस तरह से बनाया जाता है, और किस तरह से बनाएगी मूर्ति पूजनीय है। ओके, विशिष्ट प्रकार से अगर मूर्ति को बनाओ तो तुम उसकी पूजा कर सकते हो। अगर वो मूर्ति उस तरह से, उस साइंस से नहीं बनी है, तो उसकी पूजा नहीं होती। एक्सक्यूज मी फॉर अ पर्सनल रेफरेंस। ठीक है, भगवत गीता पढ़ रहे, पर मेरा अपना एक अनुभव मैं कहना चाहती हूँ। यहाँ पे विमला जी कह रही है, in my young days when I was still studying at high school, I had been to Calcutta and other places, and there I had the occasion to study the science of making faultless images of gods and goddesses out of clay, metal, marble, etc. कह रही है, जब मैं हाई स्कूल में थी तब मैं कलकत्ता गई हुई थी, और कलकत्ता जैसी दूसरी जगहों पे गई थी जहां पे अखंड मूर्ति कैसे बनाई जाती है। फॉल्टलेस गॉड्स एंड इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, चाहे वो मिट्टी में बने, क्ले में बने, चाहे वो मेटल में बने, चाहे वो मार्बल में बने, या किसी और धातु में बने। सॉरी। ये मूर्तियां जो, इनकी स्पेसिफिकेशंस होती है, अगर उस मेजरमेंट में ये मूर्ति बनाई गई तो ही वो कंप्लीट मूर्तियां होती है। हाँ, वरना इफ द प्रोपोर्शंस आर नॉट राइट, देन दोज इमेजेस और दोज आइडल्स कैन नॉट बी वर्शिप्ड। हाँ, इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सो a very interesting science. People in Kerala, in East Bengal, and in some parts of Nepal and Tibet have specialized in this art and science. हमें काल काल इंटरनेट करून घेतलं ना, तरी परत आहेच प्रॉब्लेम। एनीवे, तो ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है, और कुछ कुछ जगह के लोगों ने इसे परफेक्टली सीखा हुआ है। It is not only an emotional, sentimental play to make a metal or stone idol and then take it home. You also project with the help of mantras, pranas into their idol that you have made. इसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। हाँ, मूर्ति की यूं ही पूजा नहीं की जाती, मंत्र जाप से और या दूसरी जो भी विधियां हैं
उस विधि से मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, यानी प्राणों का आह्वान करके उस मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं, तब जाके वो पूजनीय बनती है। अनलेस द आइडल इज बेस्ड विद दोज मंत्रास इट डज नॉट बिकम वर्शिपेबल, इट इज क्वाइट अ साइंस। बहुत अद्भुत विज्ञान ये है, ऐसा वो कह रही है। दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट द इंडियन जीनियस found a way to helping the people right from childhood to old age by giving them a symbol। तो जब ध्यान में आया कि लोग निर्गुण निराकार अनंत सर्वव्यापी सर्वत्र को कैसे कनेक्ट होंगे, इट्स सो डिफिकल्ट, तब उन्होंने ये सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हमें दी, बचपन से लेके बड़े होने तक सबके लिए, कि ये प्रतिमा पे आप मन एकाग्र करो तो भी आप उस अनंत तक पहुंच सकते हो। इफ यू हैव द साइंस ऑफ सिम्बॉलॉजी इन वेस्टर्न सायकोलॉजी वी हैव, काय करू, एक 5 मिनिटं ब्रेक घेऊ का? आणि पण मग इंटरनेट डिस्कनेक्ट केला ना तर ते रेकॉर्डिंग पण मग 2 पार्ट्स मध्ये होऊन जातं. It is connecting and disconnecting, but I will have to reset the Wi-Fi. Okay, let's see what happens. हाँ, नाहीतर ब्रेक घेऊन मी reset, it will take 5 minutes for it to reset. देखते हैं. So where was I? Yeah. So that is why I am saying, तो ये बहुत अद्भुत चीज है कि ये देवी देवताओं का भी का बनाना ये भी कोई छोटी बात नहीं है. If you cannot correlate to the invisible, intangible, the all permeating, omniscient, omnipresent, omnipotent divinity, have an idol in your house. अगर तुम भगवान से अनंत रूप में या निर्गुण निराकार में रूप में नहीं जोड़ पाते, कोई बात नहीं, ये लो, ये प्रतिमा ले लो, इसके साथ जुड़ जाओ. ऑलराइट, बेथ इट एज यू बेथ योरसेल्फ. उसको तुम खुद को जैसे निलाते हो भगवान को उसी तरह निलाओ. तुम जैसे कपड़े पहनते हो भगवान को पहनाओ. पुट ऑइंटमेंट ऑन इट एज यू पुट ऑइंटमेंट ऑन योर. जैसे चंदन खुद लगाते हैं उनको भी चंदन लगाओ. यू डोंट लाइक टू लिव इन डार्कनेस, सो पुट अ लाइट देयर. हमको कैसे उजाला चाहिए, हम अंधेरे में नहीं रहते, तो उनके भी घर में दिया लगा दो. हम लोग मंदिर में दिया लगाते हैं, राइट? सो लाइट देयर, हैव सम इंसेंस, अच्छा अगरबत्ती लगा दो. सो द डिवाइन बिकम्स अ कंपेनियन फॉर द कॉमन पर्सन लिविंग हियर. जो सर्वसाधारण व्यक्ति है हमेशा उसके साथ भगवान का साथ रहे, वो एहसास उसको रहे कि हाँ, इसलिए हमारे घर घर में, हर घर में भगवान का मंदिर होता है, भगवान की मूर्तियां या प्रतिमाएं होती है. गॉड्स एंड गॉडेसेस वर नॉट ओनली माइथोलॉजिकल, दे वर अ स्ट्रैटेजी ऑफ लव एंड कंपैशन. देखो क्या सेंटेंस बनाई है, प्रेम और करुणा की एक स्ट्रैटेजी थे वो. हाँ, शी इज कॉलिंग देम अ स्ट्रैटेजी. So gods and goddesses were a strategy of love and compassion. Not everyone can understand Ved and Upanishad, है ना? हमारी सब लोग की बुद्धि की क्षमताएं अलग अलग होती है, सबको वेद उपनिषद समझ में नहीं आता. द वैदिक संस्कृत इज वेरी डिफिकल्ट. ऊपर से वेद का जो संस्कृत है आज के संस्कृत से इतना अलग है और उसको समझना बहुत मुश्किल है. नॉट एवरीबडी कैन स्टडी दैट. To enable the common person to remain united to that reality, the worlds of gods and goddesses with magnificent temples as their dwelling places were dedicated to that reality, and householders going there at least once a day contributed to maintaining this through bhakti yoga, the yoga of devotion. Now everything has deteriorated, everything is distorted and misused. Religion also has become कमर्शियलाइज. तो कहते हैं देखो हमने मंदिरें बांधी, और क्या मंदिरें बांधी है. ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में चले जाओ, पत्थर के मंदिर देखकर तो दिमाग काम नहीं करता. इतनी भव्य दिव्य सुंदर हमने मंदिरें बांधी है, सुंदर सुंदर मूर्तियां उसमें स्थापित की है. लोग रोज मंदिर जाया करते थे, कम से कम दिन में एक बार मंदिर जाना कंपल्सरीली जाया करते थे. भगवान का दर्शन लेते थे, देखते थे, भजन करते थे. भक्ति योग का वो जमाना था. अब भक्ति योग का जमाना नहीं रहा.
In Bhakti Yoga, to which the 12th chapter is attributed, Vasudeva is not referring to gods and goddesses. He is not referring to the word of symbology. He is not referring to the world of concepts and ideation, not even verbalization. He is referring to that transcending, supreme, all permeating intelligence. जब वासुदेव 12वें अध्याय में कृष्ण जब भक्ति योग के बारे में बात करते हैं तो वो सर्वव्यापी जो चैतन्य है उस चैतन्य के बारे में बात कर रहे हैं। ये भगवान, ये आइडिया, वो कंसेप्ट, ये शब्द, ये रूप नहीं, उसके बारे में वो नहीं बात करते। जितने भी श्लोक 12वें अध्याय के जहाँ पे भक्ति योग के बारे में वो बात करते, तब ये चैतन्य के बारे में बात कर रहे हैं। एक श्लोक में वो कहते हैं, इन वन वर्स वासुदेव सेज, इन ऑल दैट एग्जिस्ट एंड मूव्स इन द वर्ल्ड, दैट विच लिव्स एंड मूव्स इन एवरी एक्सप्रेशन, आई ड्वेल बोथ एज द सोर्स एंड एज द मैनिफेस्टेशन। जो भी कुछ अस्तित्व में है इस दुनिया में, जो भी कुछ चल है, जो भी वृत्तियां हैं, जो भी मूवमेंट्स है, हर एक चीज में मैं ही हूँ, मुझसे ही वो निकलती है और उनमें ही मैं रहता हूँ। आई एम देयर एज द सोर्स इन द फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। हर एक चीज के अंदर जो चैतन्य है, जो जीव है, जो जो प्राण, वो मैं